श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज का नारायण भगवान के नाम का संकीर्तन कर लिया जाए तो सब श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी, कल जुग केवल नाम आधारा, सुनि सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा, जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, आज शनिवार दीन हवे, हनुमान जन्म की कथा सुनो। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी के जन्म की कहानी इस प्रकार है। सचिपति इंद्र की समस्त अप्सराओं में पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा अतिशय रूपमती और गुणवती थी। एक बार उसने श्री दुर्वासा ऋषि को उपहास कर दिया, मजाक कर दिया। कुरुद ऋषि ने उसे श्राप देते हुए कहा, वानरी की भांति चंचला तू वानरी हो जा। ऋषि का भीषण श्राप सुनते ही पुंजिक स्थला भयभीत हो उठी, जो रात्रि में सीरियल में दिखाया गया संकट में हनुमान में मिला भी, और ऋषि के चौड़ों में लुढ़कती हुई दया की भीख मांगने लगी। सहज कृपा ऋषि द्रवित हो उठे, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, वानरी तो तुम्हें होना ही होगा, किंतु तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ रहोगी, अर्थात तुम जब चाहो वानरी, जब चाहो मानवी वेश में रह सकोगी। इस प्रकार इसी के श्राप से पुंजिक स्थला ने कपि योनि में वानर राज महानवस्वरी कुंजर की कामरूपिणी कन्या के रूप में पृथ्वी में जन्म लिया। वहीं कुंजर पुत्री कपि श्रेष्ठ केसरी की भार्या होकर, उनकी श्रीमती होकर अंजना नाम से विख्यात हुई, जो हनुमान जी के माता का नाम है। कपिराज केसरी माल्यवान पर्वत पर शासन करते थे। एक दिन वह गोकर्ण पर्वत पर गए। पश्चिमी समुद्र की ओर से मालावार पर्वत के निकट स्थित वह गोकर्ण पर्वत बड़ा ही पावन और रमणीय तीर्थ स्थल था। वहां तप में लगे ऋषियों को शंभ साधन नामक एक दैत्य अपार यंत्रणाएं देता था। देव ऋषियों की आज्ञा से उन्होंने शंभ साधन का संहार किया और उनसे संतान सुख की प्राप्ति का वर पाया था। समस्त सुविधाओं से संपन्न ऐसे सुंदर पर्वत पर अंजना अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास करती थी। सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए, पर उन्होंने कोई संतान नहीं हुई। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार दूसरी अंजना महामुनि मतंग के निकट जाकर कातर स्व उन्होंने कहने लगी, मुनीश्वर मेरा कोई पुत्र नहीं, आप कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताकर अनुग्रहित कीजिए। तो तपोधन मतंग मुनि ने अंजना से कहा, तुम सीधे वृषभांचल वेक्टांचल पर जाकर वहां के पुष्करणी तीर्थ में स्नान कर भगवान वेंकटेश्वर के मुक्तिदायक श्री चरण में अपना प्रणाम निवेदित करो। पुनः वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित आकाश गंगा नामक तीर्थ पर जाकर तप करो और उसका परम पावन जल पीकर वायुदेव को प्रसन्न करो। ऐसा करने तुम्हें देव दानव और मनुष्य से अजय तथा अस्त्राज से भी अवध्य अनुपम पुत्र प्राप्त होगा। देवी अंजना ने महामुनि के आदेशानुसार वृषभांचल की पुष्करणी में स्नान कर वेंकट और वराह भगवान के श्री चरणों के अनन्य आंतरिक भक्ति के साथ वंदना की। तदंतर उन्होंने आकाश गंगा तीर्थ में स्नान कर उसके जल का पान किया। फिर वो उसके तट पर तीर्थ की ओर अभिमुख होकर अत्यंत श्रद्धा विश्वास एवं धैर्य पूर्वक तपोरत रही। कायिक कलेशों की किंचित भी चिंता न कर अखंड तप करती रही। भगवान भास्कर में श्रास पर थे। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि थी। अंजना की कठिन तपस्या से तुष्ट पवन देव ने प्रकट होकर अंजना से कहा, देवी मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, तुम इच्छित वर मांगो अवश्य प्रदान करूंगा। पवन देव के प्रति दिव्य दर्शन प्राप्त कर प्रफुल्लामना अंजना उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कर विनित स्वर में बोले, महाभाग
मुझे उत्तम पुत्र प्रदान करने का अनुग्रह कीजिए। प्रसन्न पवन देव ने कहा, सुमुखी चैत्र की पूर्णों के दिन मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हें जगत में प्रसिद्ध कर दूंगा। मनवांछित पर वर प्राप्त कर अंजना देवी की प्रसन्नता का कोई परावार नहीं रहा। अपनी प्रिया की वर प्राप्ति का संवाद प्राप्त कर कपिराज केसरी भी परम प्रमुदित खुश हुए। एक दिन परम लावण्यवती विशाल लोचना माता अंजना ने दिव्य श्रृंगार किया। उनके मनोरम शरीर पर पीतावर्णी साड़ी अत्यंत शोभायमान थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। वह विविध सुरभित सुमनों के अनुपम आभूषणों में साक्षात लौकिक सौंदर्य का विमल विग्रह प्रतीत हो रही थी। पर्वत शिखर पर खड़ी माता अंजना प्राकृतिक सुषमा का अवलोकन कर मन ही मन मुदित खुश हो रही थी कि सहसा उनके मन प्राणों में कामना उदित हुई, किंतु कितना अच्छा होता यदि मेरा एक सुयोग्य पुत्र होता। अचानक वायु का तीव्र झोंका आया और अंजना की साड़ी का आंचल कुछ खिसक गया। उनके अंग अनावृत हो गए। सहमत हुई सती अंजना ने अपना वस्त्र संभाला और कुपित स्वर में बोली, कौन दुरात्मा मेरे पातिव्रत पर प्रहार करना चाह रहा है? वह श्राप देने को उद्यत हो उठी। सती साध्वी अंजना को कुपित देखकर तत्क्षण पवन देव प्रकट हो गए और कहा, सुश्रुणी, मैं तुम्हारे पातिव्रत को विचित नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारा भय व्यर्थ है। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हें बल पराक्रम से विभूषित कर विलक्षण विवेकशील पराक्रमी पुत्र प्रदान किया है। हे कामलाक्षी, मैं तुम्हारे साथ केवल हृदय संगम किया है, जिससे तुम्हारा शीतल सिर खंडित न हो। तुम्हारा पुत्र महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने छलांग मारने में मेरे ही सदृश होगा। यहाँ हनुमंत बलवंत महाराज जी की कथा संपन्न हुई। भगवान जी का जन्म हुआ। अथ श्री बोले अनंत कंद भगवान की जय। बोले अनंत कंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बाल गोविंद भगवान की जय। आइए नारायण।